पर मतलब मनीष भैया नहीं रहते। बता दूं ना मनीष भैया का कॉल आया ना मेरे मैसेज का रिप्लाई आया, कुछ भी नहीं आया। आपने परफॉर्मेंस की तैयारी करी थी, मुझे वो सिर्फ दिखाना था। मुझे सोनू सूद सर से मिलने का कोई लालच नहीं है, कोई भी लालच नहीं था। मेरे को बस यही लालच था कि लोगों से मिलूंगा, लोगों की गड़गड़ाहट तालियों की गूंज मेरे कान में गूंजेंगी और वही मैं सुनूंगा और उनकी जो आवाज़ की प्रैक्टिस मैंने करी है तो मैं उनके सामने करूंगा। या चलिए आप बिजी हैं, लेकिन आपका जो टीम है उससे तो कॉल करवा दीजिए कि आदर्श कहाँ है, खाया पिया कुछ नहीं। शुरुआत से लेके सिर्फ एक ही कॉल आया था मेरे पास रिकॉर्डिंग से भैया। शुरुआत से लेके मेरे को एक भी कॉल नहीं आया, ना रिप्लाई हुआ। और जब प्रोग्राम वगैरह खत्म हो गया, सूत उठ के उस प्रोग्राम का खत्म होने के बाद अगले दिन आज के सुबह 8 बजे उनका कॉल आता है, बोलते हैं कि कहाँ हो, आधे एक घंटे में आओ, तुमको सोनू सूद से मिलवा देते हैं। हम एक बात बताना चाहेंगे, इस प्रैक्टिस के लिए भैया 15 दिन से रेडी हो रहे थे, लेकिन मनीष भैया को बहुत प्यार करते थे हम सब। अब इस लेवल से हमको लगता है कि इसको अनसब्सक्राइब हमको करना पड़ेगा। हम सब्सक्राइब करके रखे थे, हम इतना लोग कहते हैं कि बिहार पीछे है, बिहार पीछे है। साला मैं शुरू से लेकर अभी तक अपनी जुबान पर, अपने होंठों पर बिहार का नाम लेकर घूम रहा हूँ। यहाँ पर बिहार का नाम दबाकर घूम रहा हूँ और शुरू से लेकर अभी तक मैंने बिहार का नाम लिया है। और उसके बाद आपका कॉल आता है और आप मुझे ये कहते हैं ना बिहार पीछे है, बिहार पीछे है। और बिहार वालों की वजह से बिहार पीछे है, बिहार के टैलेंट को रोंदा जा रहा है। आप चालू करते हैं सिलसिला। देखिए, हमको नहीं पता कि गलती किसकी है, हमें ये बिल्कुल भी नहीं पता गलती किसकी है, कि मैनेजमेंट की गलती है। चलिए एक पल के लिए हम मान लेते मैनेजमेंट की गलती है, ठीक है। लेकिन फिर कुछ पल के लिए हमें ये लगता है कि मैनेजमेंट की गलती कैसे हो सकती है, जबकि मुझे सामने से कॉल आया सोनू भैया का, सॉरी क्या नाम है हमारे, मनीष भैया का, ठीक है। मनीष भैया का कॉल आया और मनीष भैया का कॉल आने के बाद सबसे पहले 2-3 हफ्ते के पहले उनका कॉल आया कि आदर्श, देखिए क्या है कि वो भी हमें मानते हैं, प्यार करते हैं और उनका प्यार हम बड़े भाई के तौर पर उनको मानकर, हम एक छोटे भाई के तौर पर उनको जो है बात को सुने। उन्होंने कहा हमें कि आदर्श प्रोग्राम हो रहा है 21 को और 22 को बापू घर सभागार में, तो सोनू सूद जी आने वाले हैं, तो वहाँ पर सोनू सूद जी आपको सम्मानित करेंगे, आपको उस प्रोग्राम में रहना है, 21 तारीख को आपको रहना है। तो हमने बोला जी भैया बिल्कुल। तो कैसे जाना आना कैसे क्या है आप हमको बता दीजिए, क्या करना है नहीं करना है, वो सब के लिए टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही है। इतना जान लीजिए आदर्श कि ये प्रोग्राम अपना है, अपना मतलब अपना, ये भी बोलेगा। तो कहने का मतलब ये है, ठीक है बोलने दीजिए ना। कहने का मतलब ये है कि जब उन्होंने कहा कि अपना मतलब अपना, तो क्योंकि चूंकि ये बिहार से है, बिहार का प्रोग्राम है, तो आदर्श अपने कंधे पर और दिल पर, जुबान पर ना बिहार को लेकर ही चल रहा है। मेरे हर एक वीडियो के लास्ट में बिहार और भागलपुर का जिक्र होता ही होता है। आप मेरे एक भी वीडियो को उठाकर देख लीजिए, मैं जब से वीडियो बना रहा हूँ बचपन से लेकर अब तक और आगे भी बनाऊंगा तो बिहार का जिक्र करूंगा ही करूंगा। और उन तमाम लोगों का जिक्र करूंगा जो मेरे साथ मेरे दुखी वाले घड़ी पे खड़े हैं और हमेशा खड़े रहते हैं। तो मैंने उनको चूं से चाह तक नहीं किया, मैंने उनके बात पर अमल किया। मैंने बोला ठीक है भैया, ठीक है। मैंने ये तक नहीं बोला कि हमको कितना पैसा मिलेगा, हमको जाने आने का किराया क्या है, पेट्रोल का खर्चा क्या है, मैंने ये सब बिल्कुल भी नहीं पूछा भैया। और हमें 1 रुपया तक भी नहीं मिला है कि कैसे करके क्या कहता आना जाना है, कैसे करके क्या है। मैंने खुद से ही, वो तो खैर बात की बात है। लेकिन फिर क्या होता है कि जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो इवेंट ऑर्गेनाइजर जी हमारे लक्ष्मी उनका जो है कॉल आता है, और कॉल तब आता है जब मैं करता हूँ। अरे मैं प्रोग्राम में आ रहा हूँ एज अ चीफ गेस्ट, मेरे को आप बुला रहे हैं, गेस्ट अपीयरेंस बुला रहे हैं, ठीक है। और आप बुलाने के बाद क्या होता है कि आप लोग गायब हो जाते हो, ठीक है। मैं खुद कॉल करूंगा कि बोलिए भैया हम कितना बजे प्रोग्राम में आवे, हाँ दीदी अब आवे प्रोग्राम में। ओ मतलब कोई वैल्यू नहीं है। पढ़े लिखे हैं भाई हम, शुरुआत से ही लेकर जी टीवी, सोनी टीवी, कलर चैनल, हर एक प्रोग्राम में मैंने बड़े बड़े स्टार्स के बीच में मैंने परफॉर्मेंस दिया है। उन लोगों को जब पता है कि क्या वैल्यू है इस शख्सियत की जो बिहार से आया हुआ है,
और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने इसलिए किया है और इसलिए नहीं किया है कि मुझे बुरा लगा। मैं बस यही इसके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले कल मेरे से भी बहुत सारे ऐसे कलाकार होंगे, छोटे बड़े कलाकार होंगे, जिनको ये चीज़ फेस ना करना पड़े। क्योंकि वो क्या होता है, मैं पता है, मैं 10 दिन से 15 दिन से बिना कुछ खाए बिना कुछ सोचे समझे, मैं सोनू सूद सर का बहुत बड़ा फैन हूँ, बिना कुछ सोचे समझे मैंने सोनू सूद सर की आवाज़ की एक्टिंग करी, आवाज़ की प्रैक्टिस करी, मैंने आवाज़ निकालने की कोशिश करी, मैंने परफॉर्मेंस की तैयारी करी। और फिर क्या होता है कि उस मौके में आप लोग क्या करते हैं, भावुक मत होइए, हाँ इमोशनल मत होइए आप। देखिए उस माहौल में मैं सच बता रहा हूँ भैया, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आया था, मेरी जो ख्वाहिशें थी, मेरी जो अपेक्षाएं थी, उस चीज़ को मतलब रौंदा गया है, उस चीज़ को इस तरीके से रौंदा गया है कि मैं ये मतलब बता नहीं सकता। मेरा एक्सपेक्टेशन ये नहीं था कि सोनू सूद सर से मिल लेंगे। अरे भाई मैं भी एक्टिंग कर रहा हूँ, एक्टिंग के फील्ड में काम कर रहा हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ, है ना, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और कभी ना कभी सोनू सूद सर से मिल ही लेंगे। आने वाले कल भगवान का और आप लोगों का सपोर्ट रहा था, हम उनके साथ एक स्टेज शेयर करेंगे, उनके साथ मूवी करेंगे। हाँ बिल्कुल, हमें क्या ये साथ में, लेकिन मेरी क्या लालच थी भैया, आप लोग को बताते हैं, हम मन में कभी भी खलीस नहीं रखे। हमको भनीश भैया ने बोला कि तुम आ जाना, मैंने उनकी बात में आकर मैं यहाँ तक आया। आने के बाद मैंने उन्हें मैसेज किया कि भैया मैं आ गया हूँ, मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर जो इवेंट ऑर्गेनाइजर थी उनको मैंने एडजस्ट भी किया, ऐसा होटल दिया जा रहा था जहाँ पर मतलब मनीष भैया नहीं रहते, हम फिर भी एडजस्ट करके उन लोगों ने एडजस्ट किया मेरे लिए। इसके लिए थैंकफुल है कि एक रात का पनाह हमको मिला है, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं कि हमको एक रात का पनाह इवेंट ऑर्गेनाइजर वाले लोगों ने दिया। लेकिन उसके बाद दिन भर कोई खोज खबर नहीं है कि आदर्श ने खाया, आदर्श के साथ जो टीम आई है उसने खाया है पिया, कुछ भी नहीं। और मेरे को बस मैंने खुद कॉल किया सुबह कि मैम मेरे को बता दीजिए मेरे को कितने बजे आना है। उन्होंने बोला कि 5:30 बजे का स्लॉट है, आपको भेज देते हैं। उन्होंने स्लॉट तक कुछ नहीं भेजा। और आपको मैं बता दूं कि ना मनीष भैया का कॉल आया, ना मेरे मैसेज का रिप्लाई आया, कुछ भी नहीं आया। आपको मनीष से कैसे बुलाया था कि इवेंट मैनेजर? हमें मनीष भैया नहीं बुलाया था, और उनके प्यार से बड़ा भैया पर्सनली उन्होंने फोन करके मुझे इनवाइट किया। देखिए भैया मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि वो बुरे नहीं है, मैं किसी को गलत ठहरा नहीं रहा, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। हमको मनीष भैया ने बोला कि तुम आ जाना, मैंने उनकी बात में आकर मैं यहाँ तक आया। आने के बाद मैंने उन्हें मैसेज किया कि भैया मैं आ गया हूँ, मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर जो इवेंट ऑर्गेनाइजर थी उनको मैंने एडजस्ट भी किया, ऐसा होटल दिया जा रहा था जहाँ पर मतलब मनीष भैया नहीं रहते। बता दूं कि ना मनीष भैया का कॉल आया, ना मेरे मैसेज का रिप्लाई आया, कुछ भी नहीं आया। आपने परफॉर्मेंस की तैयारी करी थी, मुझे वो सिर्फ दिखाना था। मुझे सोनू सूद सर से मिलने का कोई लालच नहीं है, कोई भी लालच नहीं था। मेरे को बस यही लालच था कि लोगों से मिलूंगा, लोगों की गड़गड़ाहट ताली की गूंज मेरे कान में गूंजेंगी।